एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। आज की वर्कशीट बहुत ही मज़ेदार है। वर्कशीट नंबर 98 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 10th मार्च की आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट है। इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस। आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस डिसीज यानी जो कोविड-19 है, इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये कि एक इन्फेक्शियस डिसीज है डैश बाय द सार्स कोविड 19 वायरस, जो कि सार्स कोविड वायरस के कारण हुआ है। तो कारण यानी कॉज। तो कॉज को अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? इसको सिंपल किसमें पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो डिसीज कॉज्ड बाय द सार्स कोविड वायरस। अब most people infected with the virus dash experience mild to moderate respiratory illness, कि जितने भी लोग हुए हैं इससे बीमार, उनको ज्यादातर जो है इलनेस हो रही है, बहुत बीमारी हो रही है। और वो जो है वो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना किसी ट्रीटमेंट के सही हो रहे हैं। तो बीमारी हो रही है, फ्यूचर है तो विल आएगा, एंड हो रहे हैं तो रिक्वायरिंग आएगा। तो हम लिखेंगे मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस विल एक्सपीरियंस mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. However, पर some will become seriously ill, पर कुछ बहुत ज्यादा जो है बीमार पड़ जाते हैं और एक मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है। ओल्डर पीपल एंड जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, उनको कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, क्रियोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज एंड कैंसर भी जो है वो हो सकते हैं। तो आर आएगा यहाँ पे। एनी वन डैश गेट सिक विद कोविड-19 एंड बिकम सीरियसली इल और डाई। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मर भी गए हैं, तो कुड की जगह यहाँ कैन आएगा। अब रीड करने हैं डायलॉग एंड देन आंसर करने हैं। इंटरव्यूअर और आदित्य, इनके बीच का आदित्य का आज इंटरव्यू होता है। तो क्या होता है? इंटरव्यूअर कहता है, सो व्हाई डू यू वांट टू कंप्यूटर एनालिस्ट? आपको एक कंप्यूटर एनालिस्ट क्यों बनना है? आदित्य, वेल आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, क्योंकि मैं कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हूँ। इंटरव्यूअर, आई सी, मैंने देखा। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? आपका कोई एक्सपीरियंस है? आदित्य, नो बट आई एम अ फास्ट लर्नर, पर मैं जो हूँ एक अच्छा लर्नर हूँ, जल्दी सीख जाऊंगा। आदित्य, इंटरव्यूअर कहता है, व्हाट काइंड ऑफ अ कंप्यूटर डू यू यूज? आपने किस तरह का कंप्यूटर यूज किया है? आदित्य, लेट मी सी, एक मिनट में सोचता हूँ। तो उसने कहा, आई कैन यूज अ मैक, आई कैन यूज विंडो 11। तो इंटरव्यूअर कहते, दैट्स गुड। अब आपको इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करना है। कौन सी? इनडायरेक्ट, जिसमें आदित्य या इंटरव्यूअर ये बात किसी को बताता है। आदित्य रिसेंटली अटेंडेड एन इंटरव्यूअर फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर एनालिस्ट। एट द इंटरव्यूअर ही वाज आस्क्ड, क्या पूछा गया? व्हाई ही वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। व्हाई ही वांटेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो आप ए में ये लिख देंगे। आदित्य रिप्लाई करता है दैट he had always been interested in computers। तो ये सेकंड वाला आप यहाँ बी में लिख देंगे। when the interviewer asked him, जब इंटरव्यूअर उससे पूछता है। अब ये सी है, whether he had any experience, क्या उसका कोई एक्सपीरियंस है? ही रिप्लाइड, वो कहता है that he had not any experience but a fast learner, पर एक अच्छा लर्नर है। फाइनली the interviewer wanted to know the kind of computer he used, ये लिख देंगे। then Aditya replied that he can use the Mac and also use the Windows 11 once। तो इस तरह से बात हो जाती है सेकंड क्वेश्चन में। अब थर्ड, आपको दो लोगों के बीच की बात कही गई है। एक एम्प्लॉय मिस्टर सेठी एंड मिस्टर प्रकाश। आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू एम्प्लॉय हु विल बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। वेल इन दिस केस यू शुड हायर मी, हाउ विल दैट हेल्प मी? इस तरह से उनके बीच में बात होती है। जो आदित्य सेठी जो है वो पूछते हैं कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए अपने एम्प्लॉय के रूप में जो ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हो। तो अब वो कहता है से प्रकाश की, भाई मैं हेल्प कर दूं, मैं बनूं। सेठी कहता है, भाई तुम कैसे बनोगे? तो वन डे मिस्टर सेठी एंड मिस्टर प्रकाश कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। मिस्टर सेठी रिमार्क that he was looking for a new employee who would be honest, hardworking and dedicated. To this, Mr. Prakash
कोई वो एकदम से कहता है दैट इन दैट केस ही शुड हायर हिम, वो उन्हें ले सकते हैं अपनी कंपनी में। मिस्टर सेठी वांटेड टू नो, मिस्टर सेठी अब जानना चाहते हैं कि हाउ ही कुड हेल्प मी। सो मिस्टर प्रकाश रिप्लाइड दैट ही वाज सच एन एम्प्लॉय, क्योंकि वो वैसा ही एम्प्लॉय है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखेंगे एंड इस तरह से वर्कशीट आपकी एंड हो जाती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे।